विधानसभा में मचा खूब बवाल, विधायकों ने काटा हंगामा। सम्राट चौधरी के भाषण के दौरान विधायकों ने उठाई कुर्सियां। विपक्ष के विधायकों ने नीतीश के खिलाफ की नारेबाजी। लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। बिहार में सियासत का माहौल गरमाया हुआ है, तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सड़क से लेकर सदन तक बिहार में सियासी हंगामा देखने को मिल रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के बजट भाषण के वक्त विधानसभा में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। बजट भाषण शुरू होते ही विपक्षी दलों के विधायक वेल में उतर आए और उन्होंने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच में सम्राट चौधरी ने अपना बजट भाषण शुरू किया। डिप्टी स्पीकर ने विपक्षी सदस्यों को बार बार अपनी सीट पर वापस जाने का आग्रह किया, मगर वो नहीं माने। विपक्ष नीतीश कुमार होश में आओ के नारे लगाता रहा। इसी बीच में सदस्यों ने टेबल और कुर्सी भी पटकने की कोशिश की। डिप्टी स्पीकर महेश्वरी हजारों ने मार्शल को भी बुलाकर स्थिति को काबू करने को कहा। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के बजट भाषण के बीच में सदन के अंदर मार्शल और विपक्षी विधायकों के बीच में तनातनी हो गई। विपक्ष के सदस्यों ने कुर्सी और टेबल उठाकर पटकने की कोशिश कर रहे थे। मार्शलों ने उन्हें रोका। सुरक्षाकर्मी टेबल और कुर्सी पकड़कर खड़े हो गए। इसी बीच विपक्ष के सदस्यों से उनकी छीना झपटी भी शुरू हो गई। डिप्टी स्पीकर ने हंगामा कर रहे विधायकों को सख्त हिदायत दी, लेकिन वो रिपोर्ट टेबल पर नहीं पटके, मार्शल के साथ छीना झपटी न करें। हालांकि विपक्ष ने हंगामा जारी रखा। सम्राट शोर शराबे के बीच में अपना बजट पढ़ते रहे। करीब आधे घंटे तक सियासी हंगामा देखने को मिला। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सभी विधायक सदन से बाहर चले गए। सम्राट चौधरी का बजट भाषण लगभग 35 मिनट तक चला। इसमें 30 मिनट विपक्ष हंगामा करता रहा। नीतीश सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 2,78,00,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें 7 निश्चित कार्यों को पूरा करने का संकल्प किया गया। साथ ही आईटी नीति, इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति सरकार पर फोकस किया गया। डिप्टी सीएम ने कहा कि पर्यटन नीति को आगे बढ़ावा दिया जाएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जिस तरह की सियासी सरगर्मियां चल रही हैं, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के धोखे के चलते लगातार विपक्ष के द्वारा उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में विपक्ष को धोखा दिया है, उससे विपक्षी बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही एनडीए के दरवाजे खुल गए हैं। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार के पलटने के बाद से ही इंडिया गठबंधन बैकफुट पर दिखाई दे रहा है, तो वहीं मोदी सरकार फ्रंट फुट पर आ गई है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार क्या आगे भी पलटी मारेंगे या फिर मोदी के साथ मिलकर इस बार सफलता के मुकाम को हासिल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।